तो किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं बिल्ट के बारे में। तो उससे पहले आप सभी को नमस्कार। और आपको मैं आज बताऊंगा बिल्ट दो प्रकार की होती है, एक फ्यूजेरियम बिल्ट और एक बैक्टीरियल बिल्ट। दो प्रकार की बिल्ट होती है, लेकिन बिल्ट अपन को समझ में नहीं आता है कि कौन सा बिल्ट है, क्या है। देखिए, पौधे इसमें क्या है, पौधे मुरझा जाते हैं। दोनों बिल्ट में पौधे मुरझा जाते हैं। बैक्टीरियल बिल्ट हो तो भी मुरझा कर ही वो मरती है, या तो फिर फ्यूजेरियम बिल्ट हो उसमें भी ये मुरझा कर ही मरती है। तो इसमें क्या है कि अपन को समझ में नहीं आता है कि कौन सा बिल्ट है और कौन सा बिल्ट नहीं है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि बिल्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, बैक्टीरियल बिल्ट को कैसे पहचानेंगे या फिर फ्यूजेरियम बिल्ट को कैसे हम लोग पहचानेंगे। इसमें साफ पता चलता है कि बैक्टीरियल बिल्ट मतलब कि बैक्टीरिया से एक जीवाणु होता है, उससे जो पैदा होता है वो क्या है, बैक्टीरियल बिल्ट होता है। और फ्यूजेरियम बिल्ट जो है कि ये क्या है, ये फ्यूजेरियम से पता चलता है, एफ से, कि ये फंगस बिल्ट है। मतलब वो फंगस से या तो फिर कवक से, फंगस कवक यही है। फंगस क्या है कि अंग्रेजी नाम है और कवक क्या है, हिंदी नाम है। तो ये फ्यूजेरियम बिल्ट जो है फंगस के कारण होता है, कवक से ये पैदा होता है। और इसमें क्या अंतर, इसमें का अंतर यही है, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जानेंगे तो इसमें का यही अंतर है कि देखिए, बैक्टीरिया के कारण जो होता है उसको मैं पहले आप बैक्टीरिया के बारे में सुन लीजिए। तो ये क्या है, बैक्टीरिया है, और ये पत्तियों को मुरझा जाना, पीला पड़ना और उसमें सूखना, इसका ये कारण है। और दूसरा कारण है, तना को अगर आप काटेंगे बीच से, अगर आप तना को ऐसे करके, ये तना है, ठीक है, ये तना है, अगर इसको आप बीच से ऐसे काटेंगे ना, काटेंगे उसके बाद उसको अलग अलग इस प्रकार करते हैं, उसको अलग अलग करेंगे तो उसमें से अगर आपको सफेद कलर का एक तरल पदार्थ, तरल पदार्थ चिपचिपाहट अगर निकल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये बैक्टीरियल बिल्ट है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक डिस्पोजल ले लीजिए, जो पारदर्शी डिस्पोजल हो, आर पार दिखे, या तो फिर कांच का गिलास हो आर पार दिखे, तो उसको तना को काट करके ला करके आपको बीचों बीच में ऐसे उसको फाड़ना है। बीचों बीच में आप ऐसे फाड़ देंगे, अगर मेरे को इमेज मिलेगा तो इमेज डाल दूंगा। तो बीचों बीच में ऐसे अगर फाड़ते हैं, उसको फाड़ करके फिर उसमें पानी, साफ पानी रहे तो उसमें आप डाल दीजिए। अगर उसमें से आपको चिपचिपाहट, एक सफेद टाइप से द्रव अगर आपको ऐसे ऐसे करता है, अगर आपको दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि ये बैक्टीरियल बिल्ट है। अब फ्यूजेरियम बिल्ट की बात करते हैं। अब फ्यूजेरियम बिल्ट क्या है, ये फंगस से होता है, कवक से होता है। फ्यूजेरियम बिल्ट को आप जान रहे हैं कि ये फंगस से, और ये क्या है कि ये कवक से ही पैदा होता है। और इसका जो नाम है आक्सी स्पोरम, जो कि पत्तियों पर पीला पड़ना, मुरझाना, पौधे के निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर की ओर चढ़ना। और इसमें क्या है, पौधे के निचला जो हिस्सा है उसमें शुरू होता है, पौधे का जो नीचे हिस्सा है उसमें से शुरू होता है, उसमें से शुरू होकर के वो ऊपर की ओर चढ़ता है। और जस्ट उसका उल्टा है बैक्टीरियल बिल्ट का, जो कि पौधे के लास्ट हिस्सा से, जब पत्ती से, तना से वो शुरू होता है मुरझाना। तो आप इसमें से भी समझ सकते हैं। अगर इसमें से आपको कई बार समझ में नहीं आता है, हर कोई को समझ में नहीं आता है, मेरे को भी समझ में नहीं आता है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप क्या है कि पानी में ही उसको चेकिंग करेंगे तो उसमें अच्छा आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। और ये क्या है, बैक्टीरियल बिल्ट है या तो फिर फ्यूजेरियम बिल्ट है, ये आपको पता चलेगा। तना काटने से, और इसका जो फ्यूजेरियम बिल्ट का, अगर फ्यूजेरियम बिल्ट होगा उसमें देखिएगा, अगर आप तना काटेंगे तो उसके अंदर भूरा या तो फिर काला कलर, हाँ भूरा या तो फिर काला कलर का उसमें दिखाई देगा, भूरा या फिर काला। उसको काटेंगे बीच में ना, और उसको देखेंगे तो उसमें भूरा कलर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखता, तो उसमें भूरा दिखता है या तो फिर काला कलर का दिखता। तो उसमें क्या है, आप उसमें समझ जाइएगा कि ये फ्यूजेरियम बिल्ट है। तो दोनों रोग क्या है कि ये मिट्टी से ही फैलता है। और ये मत सोचिएगा कि इस बार ये अपना खेत में इस बार लगा है, उसके बाद दूसरे बार लगाऊंगा
तो उसमें नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। एक बार लगता है वो कई साल तक रहता है, कईयों साल तक रहता है। उसका कोई गिनती नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, उसका कोई गिनती नहीं है कि कब तक वो रहेगा। अगर आप जमीन से अगर इसको आप हटाना चाहते हैं, अगर आप इसको जमीन से हटाएंगे तो उसमें क्या है, आपको ट्राइकोडर्मा आपको छिड़काव करना पड़ेगा। जोताई ट्राइकोडर्मा छिड़क करके और फिर उसका जोताई कीजिएगा, या तो फिर जोताई करके ट्राइकोडर्मा छिड़क करके फिर उसको जोताई कर दीजिएगा। या ट्राइकोडर्मा 1 kg पर एकड़ आप ले सकते हैं। आप उसको बालू से या फिर मिट्टी से उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसमें क्या है कि ये बैक्टीरियल या तो फ्यूजेरियम बिल्ट है, ये वहाँ से हट जाता है। तो अगर इस प्रकार से करेंगे तो उसमें से उस जमीन से हट सकता है, वरना वो वहीं का वहीं रहेगा। आपको बस क्या है, आपको हर साल आपको दवाई चलाना होगा। दवाई अब वही दवाई भी उतना काम नहीं करता है। 70% 70% 80%, अधिक से अधिक 60-70% काम करता है। उससे ज़्यादा इसमें अगर कोई दवाई भी चलाते हैं उतना अधिक काम नहीं करता है। या तो फिर आपको फसल चक्र को बदलना पड़ेगा। अभी मान के चलिए, अभी आप जो भी लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, बैगन लगाए हैं, मिर्चा लगाए हैं, या तो फिर खीरा लगाए हैं, जो भी लगाए हैं, उसके बाद आपको मक्का डाल दीजिए उसमें। वो क्या है कि मक्का अगर डालते हैं ना, तो मक्का डालेंगे तो उसमें क्या है कि वो मक्का उसको वो मक्का में वो क्या है कि हटता है, धीरे धीरे करके हटता है। मक्का डाल दीजिए और अनेकों प्रकार का मतलब कि आपको फसल चक्र हर साल आपको बदलना पड़ेगा, तब जा करके कुछ इसमें कमी नजर आएगा। हटेगा उतना नहीं, कुछ कमी नजर आएगा। तो आप क्या है कि फ्यूजेरियम बिल्ट और बैक्टीरियल बिल्ट को आपने तरीका से समझ गया होगा, या तो फिर नहीं भी समझे होंगे तो क्या है कि वीडियो को क्या है शुरू से आप एक बार देख लीजिएगा। फिर एक बार आपको बता दूं, पत्तियों का मुरझाना या पीला पड़ना और सूखना, पत्ती का मुरझा जाना, पीला पड़ के मुरझाना, या तो फिर डायरेक्ट सूख जाना, ये क्या है बैक्टीरियल बिल्ट के अंतर्गत आता है। और ये क्या है, तुरंत होता है, और थोड़ा सा लेट में होता है क्या, फ्यूजेरियम बिल्ट का होता है। इसी प्रकार से तो आप इसमें से समझ सकते हैं। तो ये तो आप जान गए होंगे कि, और आपको क्या है कि आपको फोटो भी लगा दिया हूँ कि इस प्रकार का जो भी कोई भी क्रॉप हो, कोई भी फसल हो, देखिए टमाटर हो, आपका बैगन हो, या तो फिर आपका मिर्ची हो, या तो फिर आपका खीरा हो, या तो फिर तरबूज हो, खरबूज हो, ये बहुत से ऐसे फसल में बहुत ऐसा फसल होता है जिसमें ये बिल्ट लगता है, फ्यूजेरियम और बैक्टीरियल बिल्ट। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें आपको मैं कुछ आपको दवाई बताने के लिए जा रहा हूँ। आप ले लीजिएगा प्रोथीकोनाजोल। आप कोई भी कंपनी का ले लीजिएगा, प्रोथीकोनाजोल ले लीजिएगा, या तो फिर एजोक्सीस्ट्रोबिन ले लीजिएगा कोई भी कंपनी का, या तो फिर आप थायोफेनेट मिथाइल ले लीजिएगा। ये रोको कंपनी का आता है, रोको ये बायोस्टेट कंपनी का है, लेकिन रोको नाम से आता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। देखिए, आपको अगर बैक्टीरियल बिल्ट होगा तो इसको क्या है, आपको बैक्टीरियल बिल्ट या तो फिर आपका फ्यूजेरियम बिल्ट, दोनों अगर होगा, दोनों में आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो मैं एक हिसाब से आपको बता दूं कि दोनों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसका आप ड्रिंचिंग कीजिएगा। इसका आप ड्रिंचिंग करेंगे। ड्रिंचिंग करने के बाद आप उसके ऊपर आप इसका स्प्रे भी कर देंगे। तो क्या है कि दोनों बिल्ट का खतरा क्या है, कम हो जाएगा। आप अपन को समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा, बस एक बार उसका ड्रिंचिंग करना है, एक बार उसको स्प्रे करना है। बस यहाँ पर 2 रुपया लगना था तो फिर 4 रुपया लगेगा, मतलब कि उससे दूना खर्चा लगेगा। क्या है कि उतने जितना आपको छिड़कना है उतने आपको ड्रिंचिंग करना है। मैं मान के चलिए आपका खेत पर 1 किलो आपको फंगिसाइड या तो फिर बैक्टीरिसाइड आपको क्या करना है, आपको उसमें ड्रिंचिंग करना है या तो फिर आपको छिड़कना है, आपको बराबर लगना है। उसमें कोई कम ज़्यादा तो लगेगा नहीं, तो उसी में क्या है थोड़ा सा खर्चा आपका ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्या है कि समझ में ना आता रहे बैक्टीरियल बिल्ट है या तो फिर फ्यूजेरियम बिल्ट है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या है कि वो तो दोनों करना पड़ेगा। तो इसमें और आपको बता दूं, इसमें आप
एलियट ले सकते हैं, एलियट जान रहे हैं, एलियट ले लीजिएगा, उसका आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। या तो फिर एलियट अगर लिए हैं तो उसका स्प्रे नहीं करना है, आपको सिर्फ ड्रेंचिंग करना है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिएगा, ये आपको ड्रेंचिंग करना है। और उसमें आप ले लीजिएगा रोको का जो थायोफेनेट मिथाइल आपको बताया, इसको ले लीजिएगा। ये भी क्या है कि बहुत हद तक ये क्या है, फ्यूजेरियम बिल्ट अगर होगा तो गारंटी है कि रोको आपका काम करेगा। फ्यूजेरियम बिल्ट अगर आपका प्रॉपर होगा, टमाटर हो फिर या तो फिर कोई भी चीज़ हो, तो फ्यूजेरियम बिल्ट में यह 100% ये काम करेगा ये रोको। तो आप इसको भी लेकर के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और इसका आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ में आप ये जो भी आपको बताया, जो भी आपको ये दवाई बताया, उसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अगर आप डालते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। या तो फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नहीं मिल रहा है आपको तो आप प्लांटोमाइसिन भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें क्या है, इसका आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ड्रेंचिंग करके आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधा पर फूल आने की अवस्था है तो हर एक पौधा पर आपको क्या है कि स्प्रे आपको क्या है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, एलियट हो गया, ये सबको नहीं करना है, क्योंकि ये फूल झड़ाने का काम करता है। आपका ये फूल झड़ा देगा, कुछ हद तक झड़ाएगा, उतना तो नहीं झड़ाएगा लेकिन कुछ हद तक ये झड़ाएगा। और क्या है, ये थायोफेनेट मिथाइल जो रोको है ये नहीं झड़ाएगा। आप इसका ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें आपको फूल झड़ने की कोई शिकायत नहीं, फूल झड़ने का इसमें कोई झंझट नहीं है। तो आप ये तीनों को एक बार करके देखिएगा और अगर हो जाता है तो एक नोट कर लीजिएगा बात को, जिस पौधा पर रोग लग गया है वो नहीं हटेगा, उसको आपको धीरे से उसको हटा देना है। और हटाने के बाद जो वहां पर स्वस्थ पौधा बचेगा वो स्वस्थ पौधा आपका कुछ हद तक आपका बच सकता है। मतलब कि मेरा ये कहने का मतलब है, जो पौधा में रोग लग गया है वो तो नहीं हटेगा, लेकिन जिस पौधा में रोग नहीं लगा है उसमें रोग नहीं लगेगा। तो आप इसका ड्रेंचिंग करके या इसका स्प्रे करके आप एक बार देख लीजिए। अगर कैसा रिजल्ट होगा आप कमेंट में बताइएगा, तो फिर आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा होगा फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।